वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जैकबोर्ड क्लास 11th के भूगोल के मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे। ये जैकबोर्ड द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन सेट है। इसको आपको एग्ज़ाम में कंप्लीट करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा वो 40 अंक के लिए लिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 1 अंक का है और 40 प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर जाकर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने परिवर्तित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक विश्लेषण करता है? कालिक यानी समय का काल में डिवाइड करके, तो ऐसा अध्ययन सिर्फ इतिहास में ही किया जाता है। इतिहास में हम अतीत के बारे में जानते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी एवं सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है वो है 12,94,96,000, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गैस उत्सर्जन। पांचवा क्वेश्चन, दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खानें कितनी गहरी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 से 4 किलोमीटर। 3 से 4 किलोमीटर तक ये सोने की खान गहराई में है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है? तो स्थल मंडल जो है उसकी मोटाई या गहराई 200 किलोमीटर तक होती है। 8 नंबर क्वेश्चन, भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्राथमिक तरंगे, ठीक है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से आपको पता होगा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, कितनी तीव्रता से भूकंप आई थी। 10 नंबर क्वेश्चन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर ने। 11 नंबर क्वेश्चन, टिलाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो टिलाइट अवसादी चट्टान है। 12 नंबर क्वेश्चन, सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हेरी हेज ने। 13 नंबर क्वेश्चन, पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है ये। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटल विरूपणी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर प्रदेशों में। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? यानी कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा एकदम नहीं होती, समाप्त हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर,
ठीक है। अब 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? तो समुद्र तल पे वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वह है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में इसे विलीज के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? यहाँ पे 4 जो बादलों के नाम दिए गए हैं उसमें सबसे ऊंचा जो बादल है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्षाव मेघ। पक्षाव मेघ सबसे ऊंचा बादल होता है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो है पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 16 डिग्री सेल्सियस। 23 नंबर क्वेश्चन, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है किससे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुभाविक से। 24 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 से 37% तक इसकी लवणता होती है। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो जो सबसे छोटा महासागर है वो है आपका आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो फंडी की जो खाड़ी है वो कनाडा में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर आमतौर पर किस घटना, ये अपसौर की जो घटना है वो कब होती है? तो अपसौर की जो घटना है वो 4 जुलाई को देखी जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन, मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? तो होमो सेपियंस से मानव संबंधित है। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की क्षेत्रफल है उसमें इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। 30 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो वर्तमान जो अनुमान है उसके अनुसार पृथ्वी की जो आयु है वो 46 करोड़ वर्ष बताया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1000 से 2000 मीटर। 32 नंबर क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल जो जल क्षेत्र है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो देवप्रयाग। देवप्रयाग को ही अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, जाड़े के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण तमिलनाडु में क्या होता है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। 35 नंबर क्वेश्चन, नंदा देवी जीवमंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही नंदा देवी जीवमंडल निश्चय स्थित है। 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो है वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन
होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33%। ठीक है, 33% क्षेत्र वन क्षेत्र होना चाहिए, ऐसा मानना जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, सुनामी का अर्थ क्या है? तो सुनामी का अर्थ है अंतःसागरीय भूकंप। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न इनमें से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है? तो माजुली नदीय द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? तो आम्र वर्षा भारत के केरल और तटीय इलाकों में होता है। केरल और जो तटीय कर्नाटक का जो क्षेत्र है उसमें आम्र वर्षा देखी जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो बंगाल के शोक के नाम से आपको पता होगा दामोदर नदी को कहा जाता है, और ये दामोदर नदी बंगाल का शोक इसे ही कहा जाता है। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। ये ज्योग्राफी का पेपर था। हिस्ट्री का पेपर चैनल पेज पर अपलोड किया गया है। आप हिस्ट्री का पेपर अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट पेपर आप किस से रिलेटेड देखना चाहते हैं ये कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।